बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 9th कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए पहले दो लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंस बिटवीन दी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट डेटा इफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम फॉर व्हिच इट वाज डिजाइंड। ये हमारे पास वेरिफिकेशन है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन जो सॉल्व किया है तो गिवन जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आंसर है उसी के मुताबिक वो सॉल्व हुआ है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि जो डाटा हमने दिया था वो टेस्ट शुदा डाटे के साथ मैच हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट होती है वेरिफिकेशन की। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन मीन जो टेस्ट डाटे के साथ हमारा आंसर अगर मैच हो जाता है तो वो हमारे पास कहलाती है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वैलिडेशन की। वैलिडेशन मीन टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि अगर हमारे पास वेरीफाई करने के बाद वेरिफिकेशन का जो नेक्स्ट हमारे पास दोनों में जो डिफरेंस मेन है वो ये है कि वेरिफिकेशन में तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो निकला है वो टेस्ट डाटे के साथ मैच हो जाता है, और वैलिडेशन मीन कि हमें इस बात का आइडिया नहीं कि आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो वैलिडेशन की जो डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरिफिकेशन मीन वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। जी बेटा, जैसा कि हमने पहले चैप्टर के 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उसको आपने अच्छी तरह याद करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी का पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बाई स्टैंड फॉर बिट इंटीजर। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2। इस सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है, जो उसकी बाई लैंग्वेज है वो है 0 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन द नंबर सिस्टम। डिफाइन नंबर सिस्टम। आंसर है द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। क्योंकि जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर का मतलब है न्यूमेरिक 0 to 9 जो हमारे पास काउंटिंग है, 0 से लेकर 9 तक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नंबर्स हैं वो 0 to 9 कवर होते हैं। इसलिए इस पूरे सिस्टम का जो नाम है वो नाम रखा गया है नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम हैज बीन बेस 10 इट इज यूज्ड टू 10 डिजिट 0 to 9। देखिए 0 से लेकर अगर 9 तक हम नंबर काउंट करें तो वो 10 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जब हम बेस 10 की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इसमें 10 इंक्लूड नहीं होता। हम बाइनरी सिस्टम को जब डिस्कस करेंगे तो बाइनरी का मतलब होता है 2, लेकिन उसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल सिस्टम को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है 53 5 into 10 plus 3 into 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और 3 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और जो हमारे पास उसकी पावर है 0 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये डेसिमल सिस्टम में होगा। जैसे कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, और 10 रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होता है, और जब हम 50 को 3 में ऐड करेंगे तो आंसर 53 होगा। तो यहाँ पे हमने डेसिमल बेस सिस्टम को डिस्कस किया। देखिए बेटा, यहाँ डेसिमल बेस सिस्टम में जितने भी आप आंसर आएंगे उसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिफाइन द बाइनरी सिस्टम। बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बीन 2 बेस as all number in the system consist of only 2 digit 0 and 1। देखिए बेटा, ऊपर मैंने आपको डेसिमल सिस्टम पढ़ाया था, तो डेसिमल सिस्टम में 0 to 9 डिजिट है, इसमें 10 इंक्लूड नहीं है। और जब हम बाइनरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो बाई का मतलब होता है 2, तो इसमें भी 2 इंक्लूड नहीं है, 0 और 1 2 डिजिट्स हमारे पास आते हैं। ये कंप्यूटर की बाई लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है,
इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास लिखी हुई है, द बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए इज 0 1 0 0 0 0 1 एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज 65। अब ये 65 कैसे आएगा? आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए 0 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 1 को भी मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, फिर तमाम 0 को, जैसे कि ऊपर एग्जांपल नंबर जो 2 क्वेश्चन में लिखी हुई है उसमें भी 10 के साथ जैसे मल्टीप्लाई किया, एवरी डिजिट्स को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो कैलकुलेशन है वो 65 होगी। जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लास्ट में फिर बताता जाऊँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 2 होती है, यानी कि 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल नंबर 16। 16 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए बेटा 16 को हाईलाइट कर इसलिए किया गया कि जैसा कि मैंने 10 में बताया कि 10 इंक्लूड नहीं है, बाइनरी में बताया 2 इंक्लूड नहीं है, 16 चूंकि इसका डेस लेकिन इसमें 16 इंक्लूड नहीं होगा। जैसा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, लेकिन जो A B C D E और F है, एग्जांपल में मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि A 10 के इक्वल है, B 11 के इक्वल है, C 12 के इक्वल है, D 13 के इक्वल है, E 14 और F 15। इसमें हमारे पास 16 शामिल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। देखिए बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर का जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट था वो जॉन वॉन न्यूमन ने 1951 में दिया था, जब हमारे पास मेमोरी आई। तो जब मेमोरी हमारे पास आई थी वो प्राइमरी मेमोरी थी। आज मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल फॉर स्टोरिंग अ डाटा। प्राइमरी देयर आर फॉलोइंग 2 स्टेप। मेमोरी का मतलब इब्तदाई तौर पर इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि मिटने वाली मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ना मिटने वाली मेमोरी। ठीक है, तो अब मैं इन दो की डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ। डिफाइन द वोलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी अ डिवाइस व्हिच होल्ड द डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज पावर सप्लाई कनेक्टेड इट टू वोलेटाइल मेमोरी। इसकी सिंपली डेफिनेशन ये है कि अगर जब तक आप कंप्यूटर को करंट प्रोवाइड करते रहेंगे इसमें डाटा महफूज रहेगा, जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तमाम डाटा इसमें से डिलीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी, जैसा कि मैंने आपको अभी वोलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ाई है कि वो मेमोरी जिसमें हमारा डाटा जो है वो परमानेंट तौर पर महफूज नहीं रहता। जैसे हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई यानी कि करंट को खत्म करते हैं सारा डाटा मिट जाता है। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो रैम है। डिफाइन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए इस मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये मेमोरी ना होती तो आज हम अपने डाटे को परमानेंट तौर पर महफूज ना कर सकते। वोलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं। नॉन वोलेटाइल है अ डिवाइस which hold the data even it is not connected to any power sources, it is called the non volatile memory। कि ऐसी मेमोरी जो कि किसी भी पावर सोर्स के साथ अटैच नहीं है लेकिन फिर भी हमारा डाटा उसमें महफूज है, ऐसी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल यानी कि ना मिटने वाली मेमोरी है। जिसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और भी बहुत सी है, जैसे कि मेमोरी कार्ड है, यूएसबी वगैरह है, सीडी है। ये तमाम डिवाइसेस जो हैं वो नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया बेटा। अब हम बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जी बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 को। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह तैयारी करनी है आपने। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि बेटा अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने नोट्स इसके प्रिपेयर किए हुए हैं, आप अकेडमी में आकर इसके नोट परचेज कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अकेडमी ओपन है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, आप आके इसके नोट्स ले सकते हैं। बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।